साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे छात्रों, आज मैं आपको बाल महाभारत का 16वां चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसका शीर्षक है धृतराष्ट्र की चिंता। छात्रों, आइए इस चैप्टर की कहानी को समझते हैं। जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन की ओर जाने लगे थे तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुला भेजा और पूछा, विदुर, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? मैं कुछ देख नहीं सकता हूं, तुम ही बताओ कैसे जा रहे हैं वे? विदुर ने कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढक कर जा रहे हैं। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरता, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्रौपदी के बिखरे हुए केसों से द्रौपदी ने बिखरे हुए केसों से सारा मुख ढक लिया है और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही है। यह सुनकर धृतराष्ट्र की आशंका और चिंता पहले से अधिक प्रबल हो उठी। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते थे कि आप पांडवों के साथ संधि कर लें। विदुर अक्सर इसी भांति धृतराष्ट्र को उपदेश दिया करते थे। विदुर की बुद्धिमत्ता का धृतराष्ट्र पर भारी प्रभाव था, इसलिए शुरू शुरू में वह विदुर की बातें सुन लिया करते थे, परंतु बार बार विदुर की ऐसी ही बातें सुनते सुनते वह ऊब गए। एक दिन विदुर ने फिर वही बात छेड़ी तो धृतराष्ट्र झुंझला कर बोले, विदुर, मुझे अब तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। अगर चाहो तो तुम भी पांडवों के साथ चले जाओ। धृतराष्ट्र यह कहकर बड़े क्रोध के साथ विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अंतःपुर में चले गए। विदुर ने मन में कहा कि अब इस वंश का सर्वनाश निश्चित है। उन्होंने तुरंत अपना रथ जुतवाया और उस रथ पर चढ़कर जंगल में उस ओर तेजी से चल पड़े जहां पांडव अपने वनवास का काल व्यतीत कर रहे थे। विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र और भी चिंतित हो गए। वह सोचने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया? विदुर को भगाकर मैंने भारी भूल कर दी। यह सोचकर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और कहा, संजय, मैंने अपने प्रिय विदुर को बहुत भला बुरा कह दिया था। इससे गुस्सा होकर वह वन में चला गया है। तुम जाकर उसे किसी तरह समझा बुझाकर मेरे पास वापस ले आओ। धृतराष्ट्र की बात मानकर संजय जंगल में पांडवों के आश्रम में जा पहुंचे। संजय ने विदुर से बड़ी विनम्रता के साथ कहा, धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे हैं। आप यदि वापस नहीं लौटेंगे तो वह अपने प्राण छोड़ देंगे। कृपया अभी लौट चलिए। यह बात सुनकर विदुर युधिष्ठिर आदि से विदा लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। हस्तिनापुर पहुंचकर जब धृतराष्ट्र के सामने गए तो धृतराष्ट्र ने उन्हें बड़े प्रेम से गले लगा लिया और गदगद स्वर में बोले, निर्दोष विदुर, मैं उतावली में जो कुछ भला बुरा कह बैठा उसका बुरा मत मानना और मुझे क्षमा कर देना। इसी तरह एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे। राजा ने उनका समुचित आदर सत्कार करके प्रसन्न किया। फिर महर्षि से हाथ जोड़कर पूछा, कुरजांगल के वन में आपने मेरे प्यारे पुत्र वीर पांडवों को तो देखा होगा, वे कुशल से तो हैं? महर्षि मैत्रेय ने कहा, राजन, काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी। वन में दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम में आए थे। हस्तिनापुर में
जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया था। यही कारण है कि मैं आपके यहाँ आया हूं। आपके और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस अवसर पर दुर्योधन भी सभा में मौजूद था। मुनि ने उसकी ओर देखकर कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूं, सुनो। पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो, उनसे बैर मोल ना लो, उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ऋषि ने यूं मीठी बातों से दुर्योधन को समझाया, पर जिद्दी व नासमझ दुर्योधन ने उनकी ओर देखा तक नहीं। वह कुछ बोला भी नहीं, बल्कि अपनी जांघ पर हाथ ठोंकता और पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदता मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। दुर्योधन की इस ढिठाई को देखकर महर्षि बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, दुर्योधन, याद रखो, अपने घमंड का सारा फल तुम अवश्य पाओगे। इसी बीच हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर श्री कृष्ण को लगी। उन्हें यह पता चला कि पांचों पांडव द्रौपदी समेत वन में चले गए हैं। यह खबर पाते ही वह फौरन उस वन को चल पड़े जहां पांडव ठहरे हुए थे। श्री कृष्ण जब पांडवों से भेंट करने के लिए जाने लगे तो उनके साथ कैकेयी, भोज और वृष्ट जाति के नेता चेदिराज, धृष्टकेतु आदि भी गए। इन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा स्नेह संबंध था और वे उनको बड़ी श्रद्धा से देखते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण को देखते ही उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह चली। बड़ी मुश्किल से वह बोली, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना ही बेकार है। मेरा कोई नहीं रहा और आप भी मेरे ना रहे। यह कहते कहते द्रौपदी की बड़ी बड़ी आंखों से गरम गरम आंसुओं की धारा बहने लगी। वह आगे ना बोल सकी। करुण स्वर में विलाप करती हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने समझाया और धीरज बंधाया। वह बोले, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सब की लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ी रहेंगी। तुम शोक ना करो, मैं वचन देता हूं कि पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूंगा। यह भी निश्चय मानो कि तुम साम्राज्ञी के पद को फिर सुशोभित करोगे। धृष्टद्युम्न ने भी बहन को सांत्वना दी और समझाते हुए कहा कि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों से विदा हुए। साथ में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और पुत्र अभिमन्यु को भी वे द्वारिकापुरी लेते गए। द्रौपदी के पुत्रों को लेकर धृष्टद्युम्न पांचाल देश चले गए। छात्रों, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।